उसकी आपकी चूड़ी टाइट हो रही है। कमाल करो, वो तो पंजाब में बैठा है, पगड़ी बांध उड़ा पहुंच जाए। अरे पगड़ी की लाज तो रख ले, तेरी लाज तो उड़ा रव दियो पौड़े भाई। ओड़े तू सरकार बनाता फिर है, पूरे मनोहर लाल जी टूटी लवाते फिर है थाने गांव में। अरे क्या है सरकार, मुख्यमंत्री अपने के नायब सिंह सैनी है या मनोहर लाल जी है, कौन है मुख्यमंत्री? यूं ही दो मुख्यमंत्री, दो बीजेपी। अपना नायब सैनी सिद्धि को हमारी सीधी टक्कर थोड़ी है, हमारी को लड़ाई थोड़ी उसके साथ। इसकी जाकर कोई और बैठ जाएगा, परसों कोई और बन जाएगा। हमारी उससे नहीं है, हमारी इस कानून व्यवस्था से लड़ाई है। ये जो व्यवस्था है ना, जो गलत व्यवस्था, उसके साथ लड़ाई है। ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी और जनता उस लाइन पे आन लाग रही है। इनके जो ये भ्रष्ट है ना, उन्हें जूते मारे निकाल निकाल के। आप देख रहा ऐसे हालात बांग्लादेश में हुए थे और इधर यहाँ नेपाल के अंदर हुए थे, वो हाल यहाँ नहीं हो जाओ, पूछ लियो। हम शायद बुंडे तो लग जाओ कहते, लेकिन भीतर में दर्द है। और न्याय किस बात का? हर जगह रिश्वतखोरी, क्या बिना खर्ची पर्ची, हर जगह रिश्वत, हर दफ्तर में चले जाओ, कड़े चले जाओ। एक तरफ तो आजादी के महोत्सव बना रहे हैं, एक तरफ लाश रखी है। कैसे बना लेंगे? इनको मतलब शर्म आओगी, इनको बनाने में शर्म आओगी। लेकिन मैं मेरे माध्यम ये भी कहना चाहूँ हूं कि भाई आजादी का पर्व है, आजादी का पर्व जब है, आजादी हो। आजादी कहाँ है? किस नाम की आजादी है? नाम नाम की आजादी है। अरे बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमारे को वो दिया था अधिकार, संविधान के अंदर अधिकार दिया था, जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, समानता का अधिकार, जीने का अधिकार, बात रखने का अधिकार। कहाँ है अधिकार बताओ? उनकी बात पर सारा पानी फेर दिया। नमस्कार, मैं संजय कोथुर, आप देख रहे हैं संसार वाणी न्यूज। फिलहाल की जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो आपको एक बहुत ही चर्चित चेहरा नजर आ रहे हैं, जो कि आपने समय समय पर उनको देखा होगा। चाहे कोई भी आंदोलन हो, किसी भी तरह का आंदोलन हो, किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, या अन्य कोई भी, या फिर छात्रों के पक्ष में हो, या फिर कोई भी मामला हो, हर एक मामले में, हर एक मुद्दे पर अहम भूमिका निभाई है। और बात करूं आज को लेकर के, आज भी प्रधान जी हमारे साथ बाद में आए हैं। पहले एक बहुत बड़ा प्रदर्शन, जैसा कि आपको पता, हरियाणा के अंदर चला हुआ एक जीवन हत्याकांड को लेकर के, उसके ऊपर टोल आज जो है बंद किए गए थे, उन पे थे प्रधान जी। जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, दिलबाग सिंह हुड्डा जी, प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे साथ में मौजूद है। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका संसार वाणी न्यूज चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद जी आपका, और सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ जी। प्रधान जी, बात करें हम क्राइम को लेकर के जी, और हरियाणा के अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी बनी हुई है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे हम हर 2-3 जो पॉइंट हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं जीवन हत्याकांड मामले को लेकर के, जो कि आज वहीं पे थे आप भी। जी जी। तो आपको क्या लग रहा है कि भी क्यों गिरफ्तारी नहीं कर रही पुलिस, और किस वजह से गिरफ्तारी नहीं कर रही? जी जी जी, देखिए, ये जीवन हत्याकांड वाला जो मामला है जी, वो मैं उसके टच में हूँ। और वो एक बहुत ही जघन्य कांड हुआ है जी, और एक यूं समझो झकझोर देने वाला कानून व्यवस्था का जो है जनाजा निकल चुका है हरियाणा के अंदर। तो मैं इसकी घटना की बहुत निंदा करता हूँ कि ऐसी घटनाएं रोज रोज की होने लग रही हैं। तो भाई इससे बुरा और क्या होगा? कानून व्यवस्था तो चरमरागी बिल्कुल। इस मामले में यह है कि वो डेयरी संचालक था, छोटा बेचारा गरीब आदमी, अपनी आजीविका कमा रहा था अपने बीवी बच्चों के साथ। तो कुछ छोटी बात कर लेकर पहले झगड़ा भी था, हुआ था उनका, फिर उनका आपस में बातचीत हो गई, ठीक भी हो गया था। लेकिन उसके बाद एक मतलब एक गैंगस्टर टाइप कहूंगा मैं, उसमें कई लोग शामिल थे उसमें। तो उसका वो मौका लगा करके उसका मतलब इस तरह से हत्या मतलब की गई है बेरहमी से। तो उस बारे में मैं ये कहूंगा कि भाई कानून में तो चीज रही नहीं कोई जी। पुलिस जो है उसको गिरफ्तार करने में अभी तक कामयाब नहीं हुई। 2, 4, 5 उन्होंने कर रखे हैं। तो वो उसमें उनके थोड़े बहुत सहयोगी भी हो सकते हैं, वो जी, उनके साथ बैठने उठने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन जो मेन जिसने हत्या की है वो आदमी अभी तक पकड़ से बाहर है। आज कम से कम 12 और 13 दिन हो चुके हैं। डेड बॉडी उनकी जो है अगरवा मेडिकल के अंदर रखी अब भी। तो जो परिवार वाले हैं और उनके साथ फिर सारी खप्पों के आदमियों ने भी रिक्वेस्ट कर ली, किसान संगठनों ने भी शासन और प्रशासन से बात कर ली कि भाई इसको न्याय दो।
लेकिन अभी तक न्याय कहीं भी नहीं मिला उनको। तो उस मामले में कमेटी ने फिर ये फैसला लिया है कि भाई इसका आजीविका कैसे चलेगी इस गरीब आदमी की। तो उसमें उन्होंने उसकी एक आदमी की नौकरी की मांग भी की है और साथ में उसकी कम से कम 1.5-2 करोड़ उसको मुआवजा के रूप में दे ताकि अपने आजीविका चला सके। और उसको बड़ी से बड़ी सजा 80 तक की सजा की भी उन्होंने मांग करी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई इस तरह की घटना जो है ना मतलब नहीं होनी चाहिए। सरकार का फेल्योर है इसमें, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। तो मैं निंदा करता हूँ और आपके माध्यम से आपके चलने माध्यम में कहना चाहूंगा भाई राजा तो वो अच्छा हुआ है जहाँ कानून व्यवस्था सही हो, शिक्षा का प्रबंध हो, रोजगार का प्रबंध हो, प्रजा सुरक्षित हो और प्रजा जो है 8 घंटे की चैन की नींद सो सके और राजा जो है 4 घंटे नींद लेके जनता की सेवा करे। लेकिन वो चीज यहाँ नजदीक भी नहीं है। नहीं, जैसे कि देखो यहाँ पे एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था हिसार कोर्ट के सामने। जी शायद परसों ही किया गया था। तो उसमें भी जब डीएसपी से बातचीत की और मतलब उन चीजों का पता किया तो सुरेश कोथ भी वहां पे मौजूद थे और पुनिया खाप के जो प्रधान है वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने बातचीत की जब डीएसपी से, तो तब उनका कहना ये था अभी तक मतलब कि भाई 100 बीघा में भी दाना नहीं है। हाँ ठीक है कि मतलब ये हमें ये देखा है इनकी बातों से कि 100 बीघा में भी दाना नहीं, मतलब इंसाफ नाम की कोई चीज भी नहीं आसपास भी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि देखो देखा जाता है प्रधान जी, हाँ भारतवर्ष के अंदर और खासकर जो सनातन धर्म है हिंदू धर्म के अंदर कि भी 12-13 दिन के अंदर तो मतलब जो अगर अंतिम संस्कार करके जो उठना बैठना होता है ना घर वालों का, ठीक है, वो 13वीं करके भी मतलब क्या है उसको दुख को थोड़ा सा हल्का महसूस करते हैं। लेकिन ये माटी की और ज्यादा विरान माटी अभी करने लग रही है। तो अब और इसके बीच में एक नाम हो रहा था जो उचाना के विधायक है उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। क्या ये सत्य है कि वो इस मामले में पूरी तरह से अपनी सहायता दे रहे हैं? देखिए इस बारे में मैं क्या कह सकूं, देखो ये तो जांच का विषय है। वैसे सुनी सुनाई पे कोई विश्वास नहीं करना चाहिए और पूरा गहराई से पता होना चाहिए इस बात का, तभी आदमी कह सकता है तथ्य के आधार पर। देखो मैं बगैर तथ्य के कुछ नहीं कह सकता। इसमें हो भी सकता है ना भी हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी बात, देखो मेरी बात सुनो, इतनी बड़ी बात हो चुकी है ये। प्रदेश की सारी खापें जो हमारी पुरानी परंपरा है, इतने मजबूत खापों के लोग जो बयान कर दिया बड़े बड़े राजाओं के मुंह मोड़े हैं इन खापों ने, इन किसान नेताओं ने, और उनने इतना बड़ा प्रदर्शन कर लिया और फिर भी ये बात मतलब सामने नहीं आने लग रही। देखो तो हो भी सकता है ना भी हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी बात में मेरे हिसाब से तो मेरा मानना है कि इतनी हिम्मत नहीं होती किसी की। और कौन कर देगा उसकी मदद, कतली की मदद कौन कर देगा? और करेगा तो वो भरेगा। तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं, लेकिन वहां जनता जनार्दन की जो आवाज है यही आवाज आ रही है कि भाई कोई न कोई इनके इसमें दबाव डालकर इसको प्रेशर को बढ़ाए हुए इन पे और जो थोड़ा ढीला हो जाएगा मामला, उसके बाद भाई धीरे धीरे करके अगली कार्रवाई कर लेंगे। प्रधान जी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि कल 15 अगस्त है जी और हमारा देश जो है आजादी का पर्व मनाने के लिए जा रहा है जी, ठीक है, और एक डेड बॉडी को भी आज 12वां दिन है। हाँ जी, एक डेड बॉडी को इंसाफ दिलवाने के लिए जहां इतने इतने दिन लगते हैं, क्या वो देश आजाद है? क्या उस देश को ये शोभा देता है इस तरह के मतलब आजादी उत्सव मनाने? जी देखिए बड़ा क्वेश्चन है, बहुत गजबा क्वेश्चन कराया आपने। भाई एक तरफ से तो आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हुआ था जी, और एक तरफ एक जगह अन्याय कांड किया हुआ है, जगह जगह मर्डर होने लग रहे हैं। आप देखो पीछे कभी करनाल की घटना थी, पीछे दादरी की घटना थी, अब थोड़े दिन पहले यहाँ एक वो बेचारी हमारी बहन का क्या नाम मनीषा हत्याकांड हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ हिसार में ही वो हमारी बहन का क्या नाम था उसका, पंजाबी बिरादरी से थी वो, उसको उसके पति ने ही मार दिया और वो आज तक वो नहीं गिरफ्तार हुआ। तो ये जनाजा निकल चुका है, सरकार नहीं है। ये बताऊं क्या है, ये कोई सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। और मेरे पास तो वो शब्द ने किन शब्दों में निंदा करा, इनने अपना, मेरी बात सुनो, इन्होंने अपना आप जितने भी ना सामूहिक इस्तीफा देकर छोड़ देनी चाहिए ये गद्दी। क्या फायदा जब जनता उसकी सुखी नहीं है?
जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं इन राजनीतिकों को भी, अरे चेत जाओ, तारा साझे बन गई तो फिर अरे क्यों क्रांति ला रहे हो इस देश में? देश का तो भट्ठा बिठा दिया बांट बांट के, कोई जात बिरादरी में, कोई धर्म के नाम पर, कोई मंदिर मस्जिद के नाम पर है। और अब ये, अरे कहां गए ये गुंडे? मारो इनको, एनकाउंटर करो। मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरे बात याद आ गई, जब मेरे ख्याल में शायद 2005 की बात है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने एक ऐलान किया था, भाई या तो गुंडे हरियाणा छोड़ जाओ और नहीं बख्शूंगा नहीं। उन्होंने कई बदमाशों को धरा लेन में, और ऐसी बढ़िया चालीस पूछो ना, कोई बदमाशी नहीं। मेरे एक बात याद आ गई, मैं काठमंडी में बैठा एक डोबी के बढ़िया बिरादरी से, वो बैठे बातचीत करने लगे। मैं सुनूं, उनको पता नहीं भैया कौन है क्या है, मेरा नाम का मैं भी पता नहीं था, को सामान लेना था। वो बैठे बात कर रहे थे, बोले अबे एक बात है, सरकार तो गजब की, बोले कुकर, अरे बिल्कुल कानून व्यवस्था सही है, साला गुंडा तो बोले रोज रंगदारी मांगा करते, आज खड़े गए वो, बोले यह है सरकार। तो ये मेरे सामने की बात है काठमंडी सार की। नहीं, ये बात तो इसने नायब सिंह सैनी ने भी कही थी कि ऐसी चूड़ी टाइट करूंगा। उसकी आपकी चूड़ी टाइट हो रही है, कमाल करो। वो तो पंजाब में बैठा है, पगड़ी बांध उड़ा पहुंच जाए। अरे पगड़ी की लाज तो रख ले, तेरी लाज तो उड़ा रव गयो पौड़े भाई। ओड़े तू सरकार बनाता फिर है, पूरे मनोहर लाल जी टूटी लवांदे फिर है थाने गांव में। अरे क्या की सरकार? मुख्यमंत्री अपने के नायब सिंह सैनी है या मनोहर लाल जी है? कौन है मुख्यमंत्री? दो मुख्यमंत्री, दो बीजेपी। किसी ने माना कौन सी सरकार है? सरकार नाम की चीज को नहीं, बिल्कुल भी, मतलब फेलियर सरकार का। आखिरी क्वेश्चन रहेगा जी, कल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हांसी के अंदर तिरंगा फहराने के लिए आ रहे हैं जी, और आज आप लोगों ने 3 घंटे के लिए हरियाणा के सभी टोलों को बंद किया था। बिल्कुल जी। तो कल को क्या एक्शन होगा? देखिए, इस बारे में यह कहना चाहूंगा जी कि जो कमेटी है, देखो इसमें कमेटी बनी हुई है जी, उसके बगैर, सलाह के बगैर कुछ मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें, क्योंकि उनका क्योंकि मेरे को अधिकार नहीं हो जी। हाँ, वो आकर के बताएं कि देखो जी अब आज की डेट में ईवीओ फैसला है, तो हमने तो उनका जो फैसला है ना, खप्पो का या जो कमेटी है उसका फैसला, उस पर फूल चढ़ाने हैं। हाँ, लेकिन एक बात कहूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप सबको पता लगेगा, आज रात के 12 बजे थे भी, सवेरे के 2 बजे थे भी, अगर उसको मेन जो कतली है उसको ये पकड़ के लाकर भीतर सलाखों में से ठोक दें, तो भी उसमें सोचा जा सकता है। वो भी मेन्यू कैस को, फिर हम कमेटी बराबर उनके साथ काम कर रहे हैं, हम कमेटी को ये कैस का, देखो भाई आज ईवीओ जो बात थी ना, वो तो देखो आपकी पूरा अपनी जो मानने लाग रही है, जो कतली की जो बात थी वह फिर रहेगी, उसकी बात लड़के मुआवजे की बात, नौकरी की उसकी बात, उसका ये समाधान कर दे। हमने क्यों टक्कर मारनी है? अरे हमारा पहले इतना बड़ा दुख हो रहा है, एक बेटा 32-33 साल का नौजवान, एक हमारी बेटी विधवा होगी, एक बहन का भाई चला गया, एक का दामाद चला गया, एक का भतीजा चला गया, तो इतनी बड़ा कांड कर दिया, तो कैसे सहन होगा? एक तरफ तो आजादी के महोत्सव बना रहे हैं, एक तरफ लाश रखी है, कैसे बना लेंगे? इनको मतलब शर्म आओगी, इनको बनाने में शर्म आओगी। लेकिन मैं मेरे माध्यम ये भी कहना चाहूँ कि भाई आजादी का पर्व है, आजादी का पर्व जब है, आजादी हो, आजादी कहाँ है? किस नाम की आजादी है? नाम की आजादी है। अरे बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमारे को वो दिया था अधिकार, संविधान के अंदर अधिकार दिया था, जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, समानता का अधिकार, जीने का अधिकार, बात रखने का अधिकार। कहाँ है अधिकार बताओ? उनकी बात पर सारा पानी फेर दिया। तो मैं निंदा करता हूं सरकार की, भाई इनका दिमाग में है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तो मैं ये कहना चाहूंगा सरकार चेज जा, और पुलिस चाहो तो बिल में तो काट लिया भाई, ठीक है ना? तो मैं यूं भाई रात तक भी बात बन जाए तो फिर हमने क्या मतलब विरोध करना है कि हमारी को अपने नायब से सैनी स्थिति को हमारी सीधी टक्कर थोड़ी है, हमारी को लड़ाई थोड़ी है। इसकी कल कोई और बैठ जाएगा, परसों कोई और बन जाएगा, हमारी उससे नहीं है, हमारी इस कानून व्यवस्था से लड़ाई है। ये जो व्यवस्था है ना, जो गलत व्यवस्था, उसके साथ लड़ाई है। ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी और जनता उस लाइन पे आने लाग रही है। इनके जो ये भ्रष्ट है ना, उन्हें जूते मारे निकाल के। आप देख रहा ऐसे हालात बांग्लादेश में हुए थे और इधर यहाँ नेपाल के अंदर हुए थे, वो हाल यहाँ नहीं हो जाओ, मैंने पूछ लियो। हम शायद बुंडे तो लगते हो कहते, लेकिन भीतर में दर्द है। अरे न्याय किस बात का? हर जगह रिश्वतखोरी, क्या बिना खर्ची पर्ची, हर जगह रिश्वत, हर दफ्तर में चले जाओ, कड़े चले जाओ, वहां दफ्तर।
और किसी राजनीतिक से बात कर लो। अरे जब हरियाणा मुख्यमंत्री ये कहने लग रहे मेरी तो चलती नहीं, मैं तो चपरासी का नहीं वो बदली कर सकता, तो इस तरह और सरकार की होगी। दुख है इस बात। और एक बात और बताऊंगा आपने, इन्होंने जात बरादरी का नारा दे के धर्म का बांट के सरकार तो बना ली, लेकिन वे भी पछतावे बेचारे जो गरीब आदमी थे, वो भी आज पछताने लग रहे वोट क्यों दिए। सारी स्कीमें बंद कर दी। या तो अपने क्या नाम रोजगार योजना थी, अपने क्या नाम महात्मा गांधी रोजगार योजना, मनरेगा। अरे गरीबा की दुआ काम की चीज थी, वो बंद कर दी। बताओ। लेकिन इन्होंने तो जी राम जी के नाम से चला दी। वो कहाँ चला दी? सब बंद है, हमने तो पता है ना, वो सभी कौन करी। वह नाम तो चेंज करें, गुड़गांव गुरुग्राम कर दिया। इनका तो सिर बताओ क्या है, नाम की बदली करनी, कर्मचारी अधिकारी बदली करनी, और जिला के जो नाम है वह बदलने, इस प्रकार का काम है इनका। दूर कुछ नहीं। आप एक भी नहीं बता दो, एक भी अगर इनने को बिजली का सेंटर लगाया हो, एक भी कोई एम्स बनाया हो, एक भी यूनिवर्सिटी बनाई हो, कितने का रोजगार दिए HKRN में। ये बेचारे 5-5, 7-7, 10 हजार में बेचारे बाढ़ फिरे हैं खाने रोज। अपने यहाँ से युवा बच्चे पलायन करके जाने लग रहे हैं। कल की बात, हमें बच्चों में यूनिवर्सिटी के बच्चे थे बैठे हैं उसमें, हमारा एक बच्चा कल की फ्लाइट, कल बाहर जाएंगे वो, एक ऑल इंडिया की वो ना उसकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, उस बच्चे के बयान थे कि बोला अंकल जी क्या करें यार, के हर काम, छोटा काम भी प्रदर्शन के बगैर नहीं होता, नारे लगाने के बगैर नहीं होता, धरना प्रदर्शन के बगैर नहीं होता। आड़े रहने का क्या फायदा है। ये सबक थे उनके। बोले हम तो अपने बाहर जाके अपना काम चलाए दूसरे देश में। ऐसे हालात पैदा हो रहे। जैसे अभी आप हुड्डा साहब बता रहे थे कि मतलब नाम बदलने में और ये नहीं में माहिर है, और इस पे एक भाई ने कमेंट भी किया था भी कच्चे बदलने से दस्त नहीं रुकते, क्योंकि प्रॉपर उसके ऊपर काम करना पड़ता था। बिल्कुल। तो भाई जैसा कि आपने देखा शुरू से लेके अंत तक, तो आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मानना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।